हिंदू समाज देखना चाहता है कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। ऐ उद्धव ठाकरे जैसे विधर्मियों के समर्थकों, तुम लोगों का अंतकाल आ गया है। और हमारी गीता हमें संदेश देती है, विधर्मियों से युद्ध कर और उसका वध कर और बचाओ अपनी सनातन संस्कृति और धर्म को। और ये नवनीत राणा ने बहुत छोटा काम नहीं किया है। उन्होंने इन जिहाद के और विधर्मियों के जिहाद के खिलाफ एक धर्म युद्ध का आगाज किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद में आई नवनीत राणा आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आई हैं। घर आने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज किया है। और चैलेंज करने के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह है तो मैं इस गुनाह को बार बार करूंगी और मैं जय श्री राम बोलने के लिए 14 साल की जेल भी काटने को तैयार हूं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ त्रिवेदी जी मौजूद हैं। त्रिवेदी जी से बात करेंगे। सर, आज नवनीत राणा जी डिस्चार्ज होकर आई हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक महिला एमपी होते हुए जेल की सलाखों के पीछे रहती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर असुर राज आ चुका है। जिस प्रकार से असुर राज में असुरों के सैनिक ईश्वर का नाम लेने वालों को पकड़ करके कारागार में बंद करते थे और उनको परेशान करते थे, वही परिस्थिति आज महाराष्ट्र में आ चुकी है। और ये जो उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री नहीं, ये असुरों के मुख्यमंत्री हैं और असुरों की भाषा बोल रहे हैं। यदि भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान का नाम इस भारत की पुण्य भूमि पर नहीं लिया जाएगा तो क्या हम इसका नाम इनके अरब के अंदर जाकर के लेंगे? हाँ, अरब के अंदर भी लेंगे, लेकिन पहले हमारा उद्देश्य है इन उद्धव ठाकरे जैसों की अकल को ठिकाने लगाना। इनके पिता बाल ठाकरे, जो कि कभी अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता होते थे, इन्होंने बाद में शिवसेना बनाई हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए, लेकिन आज उनके पुत्र के राज में ये पूरा का पूरा विधर्मियों की पार्टी बन चुकी है, विधर्मियों के रास्ते पे चल रही है और विधर्मियों के हितों की रक्षा कर रही है। जिस प्रकार से नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, जरा सोचिए, जब एक पुलिस वाले से कोई बदजुबानी होती है तो पूरा पुलिस समाज एकत्र हो जाता है। जब किसी वकील से कोई बात होती है तो पूरा वकील समाज एकत्र हो जाता है। जब किसी छात्र पर कोई आपत्ति आती है तो पूरा छात्र समाज इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आज जब एक सांसद को जेल में भेज दिया गया, इस देश का कोई सांसद उसके पक्ष में नहीं आया। क्या वो सो रहे हैं या मृतक समान है? मेरा इस देश के 544 सांसदों से ये प्रश्न है। क्या धर्म की रक्षा करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना केवल एक सांसद का काम है? बाकी सबके सब सांसद तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, और यदि तमाशा देखने के लिए बैठे हैं तो उनको त्याग पत्र दे करके संसद से बाहर आ जाना चाहिए। हमें आज संसद में हिंदूवादी सांसदों की जरूरत है। हमें योगी आदित्यनाथ के पद पर चलने वाले नेताओं की जरूरत है। जिस प्रकार से उनको जेल के अंदर कोई सुविधा नहीं दी गई, ये तो शत्रुओं से जैसा व्यवहार है। और यदि श्री राम और हनुमान का भक्त उनको शत्रु लगेगा तो निश्चित रूप से आप भी हमें विधर्मी नजर आओगे। और हमारी गीता हमें संदेश देती है, विधर्मियों से युद्ध कर और उसका वध कर और बचाओ अपनी सनातन संस्कृति और धर्म को। और ये नवनीत राणा ने बहुत छोटा काम नहीं किया है। उन्होंने इन जिहाद के और विधर्मियों के जिहाद के खिलाफ एक धर्म युद्ध का आगाज किया है और इस धर्म युद्ध का अखिल भारत हिंदू महासभा समर्थन करती है। और नवनीत राणा के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तत्पर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब बीजेपी का हाथ है, नवनीत राणा को जो कोई शय दे रहा है वो बीजेपी करवा रही है उनसे सारा। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई देना चाहूंगा यदि वो करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व की नीति पर आगे आ रही है, क्योंकि हिंदुत्व ही भाजपा की आत्मा है, उसके प्राण है। और प्राणों को बचाना, आत्मा को बचाना ही सांस्कृतिक राष्ट्र की धरोहर को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है तो उससे पहले हिंदू महासभा उससे आगे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू महासभा के उधर से निकला हुआ एक राजनीतिक दल है। जो हमारे
अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि जितने भी हैं, जिन लोगों ने भाजपा की नींव रखी थी, उससे पहले वो जनसंघ में हुआ करते थे। जनसंघ की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। ये सारी नीति हिंदू महासभा की नीतियां चल रही हैं। और आज की तारीख में मैं एक बात बता दूं कि नवनीत राणा के समर्थन में हिंदू महासभा ने दिल्ली के अंदर प्रत्येक मंगलवार को दिल्ली के किसी ना किसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित करने का निर्णय लिया है। और उसका शुभारंभ इसी 10 मई से अशोक विहार के माता पथवारी मंदिर से शाम को 6 बजे होने जा रहा है। अब तो इस धरती के चप्पे चप्पे पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। हिंदू समाज देखना चाहता है कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। ऐ उद्धव ठाकरे जैसे विधर्मियों के समर्थकों, तुम लोगों का अंतकाल आ गया है, क्योंकि अब राक्षसी प्रवृत्ति इस धरती पर नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म युद्ध का आगाज हो चुका है, हिंदू राष्ट्र निर्माण का आगाज हो चुका है। और हिंदू राष्ट्र निर्माण 13 अप्रैल 2023 को इस देश में घोषित होने जा रहा है। हिंदू महासभा के हस्ताक्षर अभियान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से। इसलिए बहुत कम समय है विधर्मियों, जाग जाओ, सधर्मी बन जाओ, सनातन संस्कृति की ओर लौटो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है, चाहे वो मृत्यु से हो और चाहे जेल के अंदर तुम्हें यातना दे करके हो, पर अंत निश्चित है। त्रिवेदी जी ये बताइए, पहली शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे और आज की शिवसेना में आप क्या फर्क देखते हैं? वो बाला साहब ठाकरे हिंदू शेर, बब्बर शेर, जिनकी एक आवाज से पूरा पाकिस्तान थर्राता था, आज उद्धव ठाकरे की आवाज से पाकिस्तान प्रसन्न होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पाकिस्तान परस्ती की राजनीति कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब बाल ठाकरे के विचारों की, हिंदुत्व के विचारों की पूर्णतः हत्या कर दी है और उनके विचारों की हत्या के सौबर राजनीति कर रहा है। उसके राजनीति का समय अब बचा नहीं है, जो समय है वो गुजार ले, वरना यही महाराष्ट्र की जनता जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर उसको मारेगी, और उसको बचने के लिए महाराष्ट्र की धरती पे जगह नहीं मिलेगी तो उसको पाकिस्तान की शरण लेनी पड़ेगी। संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना एक हिंदुत्व का बहुत मजबूत चेहरा है, कोई हमें हिंदुत्व का पाठ ना सिखाए। पाठ तो बाला साहब बाल ठाकरे ने पूरे देश को हिंदुत्व का सिखाया था, लेकिन आज उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं, वो केवल हिंदू जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जिस कांग्रेस से समझौता करने की अपेक्षा विपक्ष में बैठने की बातें बाला साहब ठाकरे करते थे, आज वो उसी मुस्लिम परस्त कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं और हिंदुत्व को महाराष्ट्र की धरती से मिटाने के षड्यंत्र पर लगे हुए हैं। अन्यथा हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा पर आप गिरफ्तार करते हो, हमें प्रसन्नता होती, गर्व होता उद्धव ठाकरे, या आप नवनीत राणा के साथ स्वयं अपनी कोठी के बाहर आकर हनुमान चालीसा के पाठ में उनका सहयोग करते और स्वयं भी पढ़ते, तो हम मानते कि आप हिंदुत्ववादी हैं। अन्यथा आज तो आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है और हिंदू महासभा पढ़ाएगी। पढ़ोगे अच्छी बात है, वरना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक कलंक के रूप में जाने जाओगे। ये हिंदू महासभा की घोषणा है। नवनीत राणा ने जब आज अस्पताल से आई है तो उन्होंने चैलेंज कर दिया उद्धव सरकार को, कह दिया कि उद्धव सरकार का जहां से मन हो, जिस सीट से मन हो, आमने सामने आ जाएं। जी बिल्कुल, मैं नवनीत राणा का समर्थन करता हूं, और नवनीत राणा ने जो क्रांति की ज्वाला जगाई, जो धर्मयुद्ध का एक वो मसाल जलाई, उसके अंदर से निखर करके एक नहीं सैकड़ों नवनीत राणा उत्पन्न होंगे, जो बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई हिंदुत्ववादी शिवसेना का जो आज इस्लामीकरण हो गया है, उसकी अगले ठिकाने लगाएंगे। और आने वाले समय में शिवसेना को महाराष्ट्र की धरती से कोई सीट नहीं मिलेगी, स्वयं उद्धव ठाकरे भी भारी वोटों से हारेंगे।
त्रिवेदी जी, ये बताइए, जब एक एमपी एमएलए की स्थिति ये है कि वो वहाँ की वर्तमान सरकार के खिलाफ में कुछ बोलता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो एक आम जनमानस के साथ क्या करती होगी सरकार? देखिए, मैं इसके लिए दोष देना चाहूँगा जो हमारे देश में कानून है 1861 पैनल एक्ट, उसका दोष देना चाहूँगा। 1861 का पैनल एक्ट उस तत्कालीन कार्य समय में जो हमारे देश के क्रांतिकारी इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनको प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया था। देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन कानून के नाम पर 1861 के पैनल एक्ट को थोप दिया गया। अर्थात आज भी हमारे देश में वही कानून लागू है जो कि देशभक्तों को प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए थे। इसके लिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार 1861 के पैनल एक्ट को समाप्त करके आज हम 2022 में जी रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार एक वैदिक रीति नीति पर आधारित कानून का निर्माण करें, उसे लागू करें और 1861 के कानून एक्ट की गुलामी से देश को स्वतंत्र कराएं। ये मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान है। राज ठाकरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे भी हिंदुत्व का मुखौटा लगा के चल रहे हैं, सिर्फ खोखली बातें करते हैं। देखिए, ये शब्द उन लोगों के मुंह से निकले हैं जो इस देश के सबसे बड़े मुस्लिम परस्त साबित हो रहे हैं। उन्हें हर हिंदूवादी व्यक्ति इस देश का शत्रु नजर आता है। गौर कीजिए, अभी आगरा के अंदर हमारे अयोध्या के छावनी तपस्वी के उस छावनी के महंत परमहंसदास जी महाराज आगरा गए। पहली बार उनको भगवा पहनने की वजह से रोक लिया। दूसरी बार वो 3 मई को वहां आगरा प्रशासन से अनुमति लेने के बाद गए। पुलिस उनके पास आई, आइए महाराज जी, हम आपको ले चलते हैं तेजो महल है। उनको गाड़ी में बिठाया और पता नहीं कहाँ लेके भाग गए। कहते हैं आपको अनुमति नहीं। अरे बड़े शर्म की बात है कि उसी तेजो महल के अंदर जालीदार टोपी पहन करके लोग अपनी इबादत तो कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो शिव मंदिर है, जो हमारा शिवालय है, वहां पर हिंदू जा करके अपने धार्मिक उपासना नहीं कर सकता। यह आगरा प्रशासन का 2 समुदायों के बीच धार्मिक उपासना की अनुमति देने में भेदभाव का अभियोग है और आगरा प्रशासन पर इस धार्मिक भेदभाव के अभियोग में मुकदमा होना चाहिए और उन सरकारी मशीनरी को बर्खास्त करके वहां नई मशीनरी तैयार करनी चाहिए। तो ये जो सारे प्रताड़नाएं केवल हिंदू समाज पर होती हैं। एक चोर जो विधर्मी होता है उसको पब्लिक पीट के मार देती है तो वो मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन जब सैकड़ों हिंदू मारे जाते हैं तो कहाँ छिप जाते हैं हमारे बुद्धिजीवी वामपंथी? ये कहाँ छिप जाते हैं अवार्ड लौटाने वाले गैंग के गिरोह? क्या उनके लिए मृत्यु केवल मुसलमान की होती है? क्या उनके लिए किसी हिंदू के जीवन का कोई मोल नहीं? और यदि ऐसा ही है, हमें इन बुद्धिजीवियों को बुद्धूजीवी कहना होगा,